Dear students, let's start with the question number 11. Resultant force and the resultant torque acting on an electric dipole that is kept in the uniform electric field are F and tau. Then okay, हमको ऐसा बोला गया है कि कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो. That is the most important word you can taking as a key word of this question. Uniform है means electric field at the same every point. सभी जगह पे electric field है वो same है, ऐसा बोला गया है. So just we are going to draw a electric dipole. Electric dipole means there will be one positive charge, other one has a negative charge, but both have the same magnitude. They are separated by the distance that is 2a. ना हमको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में. तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल. दैट इज यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस क्यू, यार इट विल बी प्लस क्यू. ओके, इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है. ओके, नाउ व्हाट हैपन, माइनस क्यू द फोर्स इज गोइंग टू बी, उसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है दैट वी आर टेकिंग एज F1 इज इक्वल टू माइनस क्यू ई. ओके, ऑन द प्लस क्यू चार्ज फोर्स जो F2 लग रहा है, जिसको हम बोल दे ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज दैट विल प्लस क्यू ई. Okay, so we want to find out resultant force. Resultant force means say F is equal to F1 plus F2. According to the data, F1 that is minus QE, F2 that is plus Q. So minus QE that will become 0. तो हमारा जो नेट फोर्स है और यू कैन से रिजल्टेंट फोर्स वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. इतना हमको पता चल गया. तो यू कैन सी विद द ऑप्शन जहाँ पे F0 है वही हमारा पहले तो आंसर हमको चूज करना है. तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए एंड बी F इज इक्वल टू 0, बी में भी F इज इक्वल टू 0. बट अभी हमको किसके बारे में बात करना है, टाउ के बारे में, टॉर्क. यू कैन सी हियर, ये डाइपोल ऐसे हमने रखा था, जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगा दैट इज गोइंग टू बी इन द ट्विस्टिंग, रोटेट हो रहा है. एज इट इज गोइंग टू बी रोटेट, हमने टॉर्क का फॉर्मूला उसके ऊपर से निकाला था कि टाउ इज इक्वल टू दैट विल बी पी ई साइन थीटा, और यू कैन से इट विल बी पी क्रॉस ई, where theta that is nothing but angle between dipole moment and electric field. ओके, तो हमको इतना पता चल गया है कि फोर्स हमारा क्या है, 0 है, पर टाउ है वो 0 नहीं हो सकता है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं तब. तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, दैट ऑप्शन बी. जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, force 0 but tau is not equal to 0. So hence the option E is the correct one. Okay, dear students, let's start with the question number 12. If a body contains N1 protons, okay, and N2 electrons. So first we are going to make a data. How many numbers of proton? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं proton is equal to N1 जितना है, and electrons that is electrons equal to N2. Now what we are going to find, the amount of the charge on the body is, okay, we want to find out total amount of charge that is Q. Okay, so इतना डेटा हमको दिया गया है, proton that is N1, electron that is N2, and now we are going to find the Q. तो पहले तो हम सबको ये याद करना है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर विच लेवल, माइक्रो लेवल. So we are going to write like this, Q is equal to N in, as you all are knowing, the charge of electron that is minus 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, and the charge of proton that is positive 1.6 10 to the power minus 19 coulomb.
सो यहाँ पे हमको लिखना है, यहाँ पे ये सब बोल दिया है कि प्रोटॉन्स कितने हैं, n1 जितने, बट हम चार्ज कैसे लिखते हैं, ऑलवेज दैट इज मल्टीप्लाई बाय द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करके ही हम लिखते हैं। तो मुझे ये जो प्रोटॉन लिखा है मैंने यहाँ पे, तो प्रोटॉन की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, n1 to e, because the e that is a positive one we are taking for the proton, and for electron we are going to write that is minus n2, because the charge of electron is negative। तो ये दोनों वैल्यू हमको ये वाले इक्वेशन में रख देना है। q is equal to any equation 1, तो q is equal to n1e minus n2e, यहाँ से e को कॉमन आउट निकाल दो, क्या बचेगा, 1 माइनस 2 2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज बन जाएगा। सो वी हैव टू सी विद द ऑप्शन पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन B is the correct one, that is n1 minus n2 into E. Dear students, let's start with the question number 13. Dimension of electric flux is, okay, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का, उस टाइम पे हमको पहले उसका यूनिट क्या है, हमको ऐसा यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करके पहले लिख देना है, एंड उसके ऊपर से हम लोग लिखने वाले हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम देखो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज नथिंग बट हम तो ऐसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट इज पासिंग द एरिया। तो बेसिकली द फॉर्मुलेशन पार्ट पाई इज इक्वल टू हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू टेक। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे पहले तो हम यूनिट लिख देते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज वी आर टेकिंग एज ए न्यूटन पर कूलम। इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर, just look at here, force is equal to हम q e लिखते हैं। so if I am making the subject of formula E, that will F divided by Q, so according to that it will Newton per coulomb। तो पहले मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है। एरिया का यूनिट क्या होता है, that we are taking तो हमारा यूनिट बन गया न्यूटन स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम। ओके, फिर इसके ऊपर से हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। न्यूटन के लिए पहले तो क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है कि न्यूटन को कैसे लिखते हैं, तो जस्ट रिकॉल दैट पार्ट, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, m into a that is mass that is in the kg, acceleration that is meter per second square, so kg meter per second square that is equal to 1 न्यूटन। तो यहाँ पे ये जो न्यूटन है उसकी जगह पे आप kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, उसको हम डायमेंशनली लिख के बोले तो ये क्या होगा, m1 L1 e माइनस दैट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर into meter square, so I have to write here L2, okay, divide by कूलम। अच्छा, जब भी कूलम आता है तो सबसे पहले हमको ऑप्शन चेक कर देना है कि कूलम में आंसर है, क्यू के टर्म में आंसर पूछा गया है, या एम्पियर एंड सेकेंड में आंसर पूछा गया है। यू कैन सी विद द ऑप्शन, यहाँ पे सारे ऑप्शन में ए दिखाया है, ए है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पियर में। ओके, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। आई इज इक्वल टू हम लिखते हैं Q बाई T, so in the place of Q you can write I into T, that is nothing but ampere into second। तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देते हैं, एम्पियर into second, second means that will be the dimensionally time। so A1, now just we have to solve this one, so M1 as it is, here it is L power 1, L power 2, so it will be L power 3, e power minus 2, here it is t power 1,
we are taking into the numerator, it will be minus 3. a1 है उसको न्यूमरेटर में लेते हैं, it will be m1 l3 t minus a minus 1 should be correct answer. So just we have to see with the option part. You can see with the option D is going to be correct one, that is m1 l3 t minus 3 a minus 1, that is the dimensional formula of electric flux. और एक चीज इसमें याद रखनी है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, उस वजह से हमको सामने जो फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर मिल रही है. तो hence the option D is the correct one. Okay dear students, let's start with the question number 14. Electric force between electron and proton separated by a distance of 1 mm. Okay, two charged particles are given, one is the electron, other one is the proton. Okay, they are separated by distance. कितने distance पे रखा है? 1 mm पे रखा है. So we want to find out what will be the electric force. Okay, इतना डेटा दिया है, पहले तो ये लिख देते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, that are separated, यहाँ पे P लिखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, they are separated by the distance that is 1 mm. okay, and ये दोनों जो चार्ज है उसके बीच में अभी हम एयर है और यू कैन से वैक्यूम है ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमको फोर्स फाइंड करना है. तो जब भी दो चार्ज पार्टिकल आता है, कोई सेपरेशन रखा है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, तो हमको कूलम्स लॉ याद करना है. सबसे पहले कूलम्स लॉ क्या था, दैट वी आर टेकिंग F इज इक्वल टू K Q1 डिवाइड बाय R स्क्वायर. अभी आप लोगों को देखना है, पहले ऑप्शन चेक कर लो कि क्या हमको K की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत है कि नहीं है. तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन में, तो K है वो ऑप्शन में एज इट इज रखा है, मीन्स वी आर नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ द K. हम यहाँ पे K की वैल्यू नहीं रखने वाले हैं, तो K को एज इट इज रख के हम आगे प्रोसेस करेंगे. यहाँ पे आपको बोला गया है कि डिस्टेंस है वो कितना है, 1 mm जितना है. तो R दैट इज 1 mm, उसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. so that will be 10 to the power minus 3. okay, now as you all are knowing, the charge of proton is positive, charge of electron that is negative, but magnitude में लिया जाए तो दोनों same होगा. so just we are going to put the value F is equal to K as it is. okay, Q1 that is the charge of proton, that I have to write, it is E. okay, Q2 that is nothing but charge of electron, that will be minus E. Here we are going to minus E divided by R square, in the place of R square 10 to the power minus 3 square. okay, so F is equal to, can we write minus divided by power 6. ये जो -6 है 10 टू द पावर, उसको मैं न्यूमरेटर में ले रही हूँ यहाँ पे. तो F इज टू माइनस 10 टू द पावर 6. एज यू आर सी विद द ऑप्शन पार्ट, यहाँ पे हमको E की वैल्यू भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है. तो जस्ट कंपेयर विद द ऑप्शन, विच वन इज द करेक्ट. यू कैन सी the option B is the correct one, that is minus 10 to the power 6 KE square. okay dear students, let's start with the question number 15. the number of electric field lines emerged out of 1 coulomb charge is. okay, कितना चार्ज दिया है यहाँ पे, 1 coulomb. okay, so just we are going to make a data Q is equal to 1 coulomb. हमको ये फाइंड करना है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, इमर्ज हो रही है. ओके, तो इसके लिए हम गोस लॉ ही यूज करेंगे. गोस लॉ दैट इज नथिंग बट
goes low, or you can say flux, that is nothing but we can say number of filled lines passing through the area. So phi is equal to हम ऐसा लिखेंगे that is q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ही गिवन है. ओके, so in the place of q we are going to write 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह पे ये पूरा वैल्यू पुट करेंगे, that will 0.5 10 to the power -12. तो यहाँ पे हमको कैलकुलेशन करना है. तो चलो बच्चों हम सब साथ में कैलकुलेशन करेंगे. दैट इज 1 डिवाइड बाय 8.5. सो आप भी मेरे साथ करोगे. 1 डिवाइड बाय 8.85, दैट विल बी 0.1129 10 टू दी पावर -12 है, ऊपर जाएगा, दैट विल बी +12. ओके, now I'm going to shift this 1 point. So flux, that nothing but we can write 1.129 10 to the power here 12, but I'm going to shift the 1 decimal point, so it will become 11. But look at with the option part also, यहाँ पे हमको 1.13 दिया, 8.859, so B और C तो है ही नहीं. तो देखो इसको हम राउंड ऑफ करके ऐसे लिख सकते हैं, phi is equal to 1.13 and to the power 11. Okay, so according to the option A is the correct one, that will be 1.13 10 to the power 11.